बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बना रहे होंगे। और जब कुछ अच्छा बनाते हैं, सीज़न का कोई फ्रूट लेकर आते हैं, ज़रूर अड़ोस पड़ोस में भी उसको भिजवा दिया करें। और अगर हम कराची की बात करें तो कल मोस्टली बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई और ऑल ओवर पाकिस्तान भी बारिश और इनफैक्ट बर्फ़बारी भी हुई है। तो सीज़न या वेदर कह लें, थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है। और कल लेकिन अच्छी खासी गर्मी हो गई थी। और उसके बाद लेकिन दुआ ज़रूर करें कि जो बारिश हो वो हमारे लिए रहमत का बाइस बने। और जब भी हल्की सी भी बारिश होती है तो वो लास्ट ईयर वाली जो बारिशें हैं वो फ़ौरन से हमें रिकॉल हो जाती हैं और हम थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं। तो दुआ करें कि बारिश जो है वो हम सब के लिए रहमत का ही बाइस बने। और जो बारिश से पहले की प्रिकॉशंस हैं उनको ज़रूर अपना लीजिए। अपने घर के हिसाब से कुछ चीज़ों की जगह चेंज करना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं बारिश से पहले, तो ज़रूर उसको कर लीजिए बर वक्त, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वैक्सीन अगर आप लोगों ने अब तक नहीं लगवाई है, ज़रूर उसको लगवा लीजिए। कन्विंस कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी, अगर अब तक नहीं लगवाई, ज़रूर इस काम को भी ख़त्म कर लीजिए और अपने अच्छे शहरी होने का सबूत दें। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही अच्छी सी हैं। आज हमारे पास ड्यू ड्रॉप है और ड्यू ड्रॉप की ढेर सारी चीज़ों के साथ साथ उनका रजिया पास्ता है, जिसकी शेप्स बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। वो तमाम लोग जो लोकल शेप के पास्ता से थोड़ा सा फेड अप हो चुके हैं, कुछ डिफरेंट शेप यूज़ करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि रजिया पास्ता का इस्तेमाल करें। लेकिन आज हम उनके नूडल्स ही यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम बनाएंगे ग्रीन चटनी अल्फ्रेडो पास्ता। और इसके साथ बनने जा रही है बहुत ही मसालेदार सी लौकी। लौकी भी सीज़न में है, गर्मियों की अगर हम बात करें तो लौकी, तुरई ये हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है, अरबी है और इसके साथ साथ भिंडी। तो लौकी चने की दाल के साथ भी बहुत अच्छी बनती है, गोश्त के साथ भी बहुत अच्छी बनती है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। ये दोनों आज की हमारी रेसिपीज़ हैं, इनको हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा पास्ता है उसको हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं। और उसके लिए हमने ये किया कि एक बड़े से पैन में पानी भी उबलने के लिए रख दिया है, जो कि बबल करना शुरू हो चुका है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारा रजिया पास्ता, और इसका जो पैकेट है ये हम खोल के इसमें ऐड कर देते हैं। चलो, कोई नमक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा इसमें हम ऑयल ऐड कर देते हैं, ड्यू ड्रॉप का ही ऑलिव पोमेस ऑयल 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दें। और ये जो इसके नूडल्स के रोल्स हैं ये ख़ुद ब खुद यहाँ पर खुलना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमें अज्जा चाहिए होंगे वो भी आपको नोट करवा देते हैं। आज का जो पास्ता है उसको तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए रजिया पास्ता। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो ले लीजिए। मैंने ये नूडल्स ले लिए हैं। बटर चाहिए, मैदा, दूध, चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, बोनलेस चिकन है, ऑयल है, लहसुन शामिल करेंगे, नमक, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी काली मिर्च, और हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का पेस्ट इसमें जाएगा। क्योंकि ग्रीन चटनी पास्ता अल्फ्रेडो बनने जा रहा है तो हमने इसमें ग्रीन चटनी भी तैयार कर लेनी है। और हर्ब जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ग्रीन चटनी बनाने के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च और साथ ही पुदीना, ये हमने मिक्सर या ब्लेंडर जो भी है आपके पास उसमें आप इसको ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद हम इसका वाइट सॉस बनाएंगे मैदे, बटर और दूध के साथ। वो हमने तैयार करके एक तरफ रख लेना है। फिर हमने लहसुन के साथ चिकन को फ्राई कर लेना है और फिर ये ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छा सा कुक कर लेना है चिकन के साथ। और फिर वाइट सॉस इसमें मिक्स करेंगे और उसके बाद चिकन ऐड करेंगे। उबला हुआ पास्ता हमने उसमें शामिल करना है, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और उसको सर्व कर देंगे। और यहाँ पर जो मसालेदार लौकी बनने जा रही है, लौकी को हमने छील लिया और छील के लौकी को बॉईल कर लिया है कुछ
हरी मिर्चों के साथ। और उससे ये होगा कि टमाटर से पहले अगर हम लौकी को बॉईल कर लेते हैं तो लौकी जल्दी बॉईल भी हो जाती है, और अगर हम टमाटर ऐड कर देते हैं थोड़ा उसका कुकिंग टाइम भी बढ़ जाता है। तो अच्छा है कि आप उसको पहले अलहदा से पानी ऐड करके उसको बॉईल कर लें। और उसके अलावा के जो अज्जा हैं वो बहुत सिंपल से हैं। हरी मिर्चें हैं, टमाटर है, और ज़ीरा है, लहसुन है, नमक, मिर्च, हल्दी, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। और लौकी की मसालेदार सी भुजिया कह लें या सब्ज़ी कह लें, वो हम तैयार करेंगे। अगर आपके घर में खटास को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो फिर सब्ज़ी में ऐड की जा सकती है। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि कुछ इस तरह से सब्ज़ियाँ बनाई जाएं, घर वाले शौक़ से खा लें, तो अगर खटास पसंद करते हैं तो मोस्टली वेजिटेबल्स में खटास अच्छी जाती है। थोड़ी सी ऐड कर दें, चाहे वो लेमन से ऐड कर रहे हों, इमली से शामिल कर दें, या फिर ड्यू ड्रॉप का पिकल आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेमन का, मिर्चों का, गार्लिक, बहुत ही ढेर सारे पिकल्स हैं इनके, वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमें चटनी सी तैयार करनी है ग्रीन, उसको रेडी कर लेते हैं। ये चलेगा इसमें पुदीने के पत्ते, साथ ही इसमें ऐड करेंगे धनिया। तो चलें, धनिया का बंच मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, इसको हाफ ले लेते हैं। चलें, और इसको मैं थोड़ा सा रफली चॉप कर लेती हूँ। 2 से 3 पीसेस इसके कर लेते हैं। वॉश बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, मिट्टी होती है इसमें काफ़ी। और पहले भिगो के रख दें कोई भी ग्रीन वेजिटेबल है, उसके बाद आपने उसको नथाड़ लेना है और फिर 2 से 3 बार आप उसको पानी से वॉश कर लीजिए। जितनी भी मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। चलें, अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें। वैसे तो हम इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे, तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करनी है। मैं इसमें तकरीबन 7 से 8 दरमियानी वाली जो मोटी हरी मिर्च होती है वो हम ऐड कर रहे हैं। अगर आप छोटी वाली ऐड कर रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा तेज़ होगी, इस चीज़ को आपने देख लेना है। चलें, ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी और इसको हमने अच्छा सा पीस लेना है। पास्ता को भी स्टर करते चलते हैं, और ये जो चटनी सी हम बना रहे हैं इसको भी हमने पीसना है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं और इसको मिनिमम पानी ऐड करके हम इसको पीस लेंगे। वैसे तो हमने इसको कुक ही करना है तो कोई इतनी टेंशन नहीं है। तो मैं इसको पीस लेती हूँ। और ये जो हमारा पास्ता है ये तो अभी इसको टाइम है पकने में, तो आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए। इसको तैयार करते हैं, वापस आएंगे, वाइट सॉस बनाएंगे। मैं चिकन की भी कटिंग करके रख लेती हूँ। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर जो पास्ता है वो बॉईल हो रहा है और चिकन के हमने स्लाइसेस कर लिए, उसको हमने जूलियन में कट कर लिया है। अगर आप कीमा यूज़ करना चाहते हैं कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप क्यूब्स यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो ग्रीन चटनी है उसको भी रेडी कर लिया है। तो अब क्या करते हैं, वाइट सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हम ऐड करेंगे इसमें बटर और 1 टेबल स्पून मैदा शामिल करके हमने उसको अच्छा सा रोस्ट कर लेना है। फिर इसको हम तैयार करके एक तरफ रख देंगे और दूसरे पैन में चिकन को लहसुन के साथ तैयार करेंगे। नमक, काली मिर्च ऐड करेंगे और उसके बाद ये ग्रीन चटनी भी हमने उसमें शामिल कर देनी है। तो चलें, बहुत ज़्यादा मेल्ट होने का वेट किए बगैर ही हम इसमें ऐड कर देते हैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैदा। और यहाँ पर नूडल्स को भी चेक करते जाते हैं, कुछ मिनट्स और हैं इसके तैयार होने में। तो चलें, इसको होने देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। बटर ऐड किया, मैदा ऐड किया और ऑलिव पोमेस ऑयल हम इसमें शामिल कर रहे हैं।
वाइट सॉस बना के रख लेंगे और फिर हम इसमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ग्रीन चटनी का अच्छा सा फ्लेवर है और हर्ब ऐड करेंगे, नमक है, काली मिर्च है, हरी मिर्चें हैं, चटनी में ही हमने ऐड कर दी हैं, पुदीना है, धनिया है। अच्छा, इस ग्रीन चटनी में अगर आप चाहते हैं बेसिल के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं, उसका फ्लेवर अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ लीव्स आप उसके ऐड कर दीजिए। और अगर आप थाइम शामिल करना चाहते हैं तो ये जो ग्रीन वाली चटनी है, जो हर्ब्स आपको अच्छी लगती हैं वो तमाम आप इसमें ऐड करके इसकी एक और वेरिएशन जो है उसको भी बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। वरना ये सिंपल सा जो हमें अवेलेबल रहता है, धनिया है, पुदीना है, कुछ कड़ी पत्ते के पत्ते यूज़ किए जा सकते हैं। अगर उसका फ्लेवर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर शामिल करें। अच्छा, अब जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा गार्लिक और साथ ही हम इसमें शामिल करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता दूध ऐड करते जाएंगे ताकि लम्स भी इसके ना बने। तो थोड़ा सा शामिल कर देते हैं लहसुन का पेस्ट। कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है मैदे का और वो जो खुशबू सी आती है बिस्किट्स की स्पेशली, वो आनी शुरू हो जाएगी जब भी आप इस तरीके से मैदे को रोस्ट करेंगे। और अब मैं इसकी आंच को बंद कर देती हूँ। विस्क यूज़ करेंगे और दूध ऐड करते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ से ले लेते हैं विस्क और ऐड कर देते हैं इसमें तकरीबन 1 कप दूध। दूध की मिकदार कम या ज़्यादा भी हो सकती है और अगर आपका वाइट सॉस ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप उसमें दूध ऐड करके उसको पतला कर दें। अक्सर ये होता है, हम वाइट सॉस बनाते हैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा तो भी सॉस काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा उसको पतला ही उतारें। चलिए, अच्छी सी मिक्सिंग हो गई। नमक, काली मिर्च शामिल करते हैं और फिर इसका स्टोव हम दोबारा से कर देंगे ऑन। तो हस्बे ज़रूरत ऐड कर देते हैं काली मिर्च का पाउडर और नमक भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन अभी इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर लेते हैं। और जैसे ही इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा हम इसको रख लेते हैं एक तरफ। और फिर अब टाइम आ चुका है कि ये जो हमारा पास्ता है इसको भी स्ट्रेन कर लिया जाए। चलिए, इसको हमने अच्छा सा मिक्स किया और यहाँ से ले लेते हैं एक अदद स्ट्रेनर। चलिए जी, यहाँ तो उसी वक्त ही स्ट्रेन करके आप इस पर से ठंडा पानी गुजार लीजिए या फिर थोड़ी सी देर के लिए उसको डिप कर लीजिए। और आई थिंक हमारे साथ कॉलर हैं तो उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं मैम आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं। क्या कहेंगी? बस वो ना आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत ही अच्छा आप शो करती हैं, बहुत ही अच्छा शो करते हैं। और ना मैंने फरमाइश भी करनी थी। ज़रूर कीजिए फरमाइश। वो मैम बट कढ़ाई नहीं होती, मुझे वो तो बनाना सिखा दें। कौन सी कढ़ाई? बट कढ़ाई। बट कढ़ाई, ओके। चले, बट कढ़ाई ज़रूर बनाएंगे। वैसे मुझे भी पसंद। सवाल क्या है? आज का सवाल है आपकी? आज का सवाल आई थिंक है जो कि मैंने अब तक नहीं किया है। चलें, करते हैं आपसे सवाल। आप शो देखती रहिएगा, ठीक है? और हमारे पास एनेक्स का गिफ्ट है आप लोगों को देने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सा मीट मिंसर है। इसके लिए आप लोगों से सवाल करना है, बहुत ही आसान सा। तो आप ऐसा करें कि हमें पास्ता की कुछ शेप्स के बारे में बता दीजिए, उनके नाम बताइए। और बहुत अच्छा है कि अगर ये जो लोकल नाम है इनसे हट के कुछ डिफरेंट जो अब नाम हैं पास्ता की, तो बहुत सारी शेप्स हैं, 1500 से ज़ायद
पास्ता की शेप्स हैं, तो उनमें से कुछ के आप हमें नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो यहाँ पर आई थिंक अगेन कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलें, यहाँ पर मैंने ऐड किया लहसुन और थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे जूलियन में कटा हुआ चिकन। अगर आप इसमें नहीं ऐड करना चाहते हैं चिकन, कंप्लीटली वेजिटेरियन भी बना सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट हर्ब्स ऐड करें, आप इसमें पालक भी ऐड कर सकते हैं। ये जो हमने एक चटनी सी बनाई है तो इसमें जहाँ मुख्तलिफ हर्ब्स ऐड की जा सकती हैं उसमें पालक भी है, पालक ऐड करें। उसमें कुछ धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से बेसिल लीव्स, कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते ऐड करें और एक ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन बना के अपने पास्ता को रेडी कर लें। तो चलें, इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ ये जूलियन में कटा हुआ चिकन। वाइट सॉस हमने यहाँ पर तैयार कर लिया है और अब हम चिकन को कुक कर रहे हैं। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू होगा तो मैं इसमें ये जो ग्रीन चटनी है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। क्योंकि चिकन है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके पकने में, जल्दी से कुक हो जाएगी। एक तो बोनलेस है, फिर छोटी छोटी सी बारीक स्ट्रिप्स हैं, तो 10 से 12 मिनट भी काफ़ी है इस चिकन को कुक करने के लिए। तो बस हल्का सा स्टर करते हैं। जैसे ही इसका कलर चेंज होता है इसमें ऐड कर देते हैं चटनी, जो हमने अच्छे से वॉश करके और फिर उसको ब्लेंड करके रख लिया है। वैसे जब हम इस किस्म की चटनी के साथ पास्ता बनाते हैं तो पास्ता का कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आता है, ग्रीन, और साथ ही हमने वाइट सॉस ऐड किया है तो उसका बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। चलिए, लहसुन के साथ थोड़ा सा चिकन को हमने सौते किया और इसका कलर जो है वो अब चेंज होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं हर्ब, जो आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। थोड़ा सा ओरिगानो शामिल कर दिया और साथ ही हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। हल्का सा कुक करेंगे और अब इसमें चली जाएगी ये ग्रीन वाली चटनी। ब्लेंड करना चाहते हैं ब्लेंड करें, पीसना चाहते हैं पीस लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, जो चीज़ें आपके लिए इजी हों। जल्दी से आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। सिर्फ बहाना है आपको एक ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट देने का। हम सब ही पास्ता यूज़ करते हैं, ग्रॉसरी करने जाते हैं, डिफरेंट शेप्स के पास्ता ख़रीदते हैं, तो आपने हमें कुछ के नाम बताने हैं ताकि हम आपको दे सकें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये मीट मिन्सर। तो कॉल के ज़रिए भी आप अपना नाम कुरानदाजी में शामिल करवा सकते हैं और उसके अलावा आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अपना जवाब हमें नोट डाउन करवाइए और उसके बाद आप, हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। तो चलें, आंच को थोड़ा सा तेज़ इसलिए किया ताकि ये जितना भी पानी है ये जल्दी से ड्राई हो जाए। ब्रेक का टाइम है मेरे पास, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि चिकन को कुक करेंगे। बाकी मिक्सिंग जो है पास्ता, सॉस और ये चिकन आपके सामने ही करेंगे। मसालेदार लौकी बनानी बाकी है, तो आप जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत। आज बनने जा रहा है ग्रीन चटनी अल्फ्रेडो पास्ता और इसके साथ ही बनेगी मसालेदार लौकी। तो ये जो हमारा पास्ता है ये तो आखिरी मराहिल में है और मसालेदार लौकी के मैंने आपको अज्जा भी नोट करवा दिए थे। तो चलें पहले इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं अपनी इस लौकी की तरफ। तो ये आ गई हमारी चिकन में हमने ऐड की ग्रीन चटनी और साथ ही आपने इसमें ओरिगानो या जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। ज़ीरा शामिल किया था
साथ ही हमने इसमें ऐड की थी पिसी हुई काली मिर्च, हरी मिर्चें ऑलरेडी शामिल कर दी थी ग्रीन चटनी में पीस के। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये हमारा वाइट सॉस। और इस ही गरम सॉस और इस मिक्सचर में हम ऐड कर देते हैं चीज़, और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है ये बॉईल हुआ हुआ पास्ता। अच्छी सी हमने इसकी मिक्सिंग करनी है और हम इसको सर्व कर देंगे। चलिए ये इसमें ऐड कर देते हैं। और मैं इसको अच्छा सा मिक्स करके सर्व करूंगी, लेकिन उससे पहले हम आ जाएंगे अपनी लौकी की तरफ। इसको अभी मैं कर देती हूँ कवर। जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो एक दफ़ा फिर हम इसको हल्का सा गर्म करेंगे, चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, तमाम चीज़ें एक दूसरे से मिक्स हो जाएं, अच्छी सी इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और अगर इस स्टेज पे आपको बहुत ज़्यादा ये ड्राई लग रहा हो, वैसे मैंने वाइट सॉस जो है वो थोड़ा सा पतला रखा है, तो आप दूध या फिर चिकन की यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मिक्सिंग जो है वो आपकी अच्छे से हो जाए। तो चलें अब हम यहाँ पर आ जाते हैं मसालेदार लौकी की तरफ। तो मसालेदार लौकी के लिए जो लौकी है उसको हमने बॉईल करके रख लिया है। 2 से 3 आपने ले लेने हैं टमाटर, और उसके साथ आपने क्या करना है कि हरा धनिया, और साथ ही हम उसमें शामिल करेंगे लहसुन, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जो उसमें जाएंगी, ज़ीरा हम उसमें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले स्टोव ऑन कर लेते हैं, और क्योंकि लौकी हमारी बिल्कुल तैयार है तो बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाएगी। चलिए ऐड कर देते हैं इसमें आधा कप ऑयल, और हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और हरी मिर्चें। उसके अलावा नमक, मिर्च और हल्दी, ये चीज़ें इसमें ऐड होंगी। तो जो हरी मिर्चें हैं उसको थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि गरम ऑयल में फटे नहीं। तो ये हमने ऐड की 4 से 5, या जितनी आपको अच्छी लगती हैं। घर वाले ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें, वरना खुशबू के लिए 2 से 3 भी काफ़ी हैं। साथ ही हमने इसमें शामिल किया ज़ीरा, और जैसे ही खुशबू आनी शुरू होगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 से 3 टमाटर ले लीजिए और उसको रफली चॉप कर लेंगे। रिदा हैं कराची से, रिदा से बात करेंगे। हेलो रिदा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल ठीक हैं। जी जी। टीवी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है कराची का। क्या बात है, कहाँ घूमने के इरादे? जी नहीं, हम कहाँ घूमेंगे, गर्मी है। अच्छा, घर में देख देख के खुश हो रही हैं। फिर क्या पकौड़ों के लिए बेसन वेसन घोल लिया? जी जी, अभी शाम को प्रोग्राम है, अभी तो आपका शो देख रहे हैं। ओके, चलें भाई, मज़े मज़े के खाने बनाइए। अच्छी होती है, इजीली बन जाती है रेसिपी। ये बात तो है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? और सबसे पहले तो सवाल का जवाब नोट करवा दीजिए। जी जी, आपका सवाल क्या है आज, बताएंगे मुझे? बहुत इजी है। पास्ता तो बनाती होंगी आप, बनाती हैं ना? जी जी। पास्ता के कुछ डिफरेंट शेप्स के आप हमें नाम बता दीजिए। डिफरेंट शेप ना, मतलब नाम बताना है? जैसे मैक्रोनी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जी जी, मैक्रोनी, स्पैगेटी, ठीक है, लाजानिया। जी, काफी है। ठीक है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, आप तो सब कुछ पूरा कर देती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि देखती हैं, पसंद करती हैं। जी, मैं आपको फॉलो करती हूँ, हमारे घर में सब आपको शौक से देखते हैं। बहुत शुक्रिया, ऐसे ही देखती रहिए, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाती रहिए, वेदर को एंजॉय कीजिए। वाकई मौसम अच्छा हो रहा है, और वो तमाम लोग जो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो जनाब इंतज़ार कर रहे थे। कितने ही दिनों से प्रेडिक्शन थी, लेकिन बारिश कराची में तो नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली अब होंगी। अल्लाह से दुआ है कि वो रहमत वाली ही रहें और किसी के लिए परेशानी का बाइस ना बने। लेकिन ज़रूरी भी हैं बारिशें, जो उनका अपना टाइम है, ज़रूर होनी भी चाहिए, और फसल और तमाम चीज़ें, वरना पानी की भी कमी हो जाती है। तो ज़रूर
हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, चारों मौसम हैं और बारिश भी इंजॉय करते हैं, गर्मी सर्दी, पहाड़ भी हैं, जंगलात भी हैं। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत और साथ ही शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो 1 टीस्पून भर के मैंने ऐड कर दी पिसी हुई लाल मिर्च। और क्योंकि लौकी गली हुई है तो मेरी यहाँ पर कोशिश होगी कि जो टमाटर हैं थोड़े से मैशी हो जाएं, उसके बाद हम इसमें लौकी ऐड करें और फिर पोटैटो मैशर की मदद से हम इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। वैसे तो साबित लौकी की भी भुजिया बनती है, लेकिन मुझे पसंद है कि थोड़ी सी मैश हुई हुई हो लौकी और वो अच्छे तरीके से भुनी हुई हो। तो हम इसको थोड़ा सा पोटैटो मैशर से मैश करेंगे और यहाँ पर टमाटर तो फ़ौरन से सॉफ्ट होना शुरू हो गए, किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं किया, लेकिन हमने नमक मिर्च, एक चीज़ रह गई है लहसुन, तो ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। और एज़ यूजुअल जैसे हम अपने देसी खानों को सर्व करते हैं हरे धनिए के साथ, तो हम उसको हरे धनिए से फिनिश कर लेंगे। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं और अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लौकी। थोड़ा सा मैं इसमें ऑयल और शामिल कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो खालिस जैतून से तैयार किया जाता है। इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है जो आप सैलड्स में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अरीबा हैं झंग से हमारे साथ, अरीबा से बात करेंगे। हेलो अरीबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप भी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अरीबा, आप ठीक हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। आप इतनी दुआएं करती हैं, पसंद करती हैं, देखती हैं। आप बहुत अच्छा ही शो करती हैं और मैं आपकी रेसिपी बहुत ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा, ये बताइए रिसेंटली कौन सी रेसिपी ट्राई की थी? वीकेंड में मैंने कौन सी रेसिपी ट्राई की है? ये दम वाले चावल आती। कौन से चावल? दम वाले चावल। दम वाले चावल, जी जी। ओके, मैंने तो नहीं। और मैं आपके सवाल के जवाब दूंगी। जरूर दे दें सवाल का जवाब। एल्बो, मैक्रोनी, पीनी, शेल, फ्राले, रुटीली, रेक्टोनी। वाह भाई, कितनी देर लगी याद करने में? नहीं, मुझे तो याद थे, मुझे आते थे नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपने इतनी मेहनत की, आपका नाम कुरान अंदाजी में शामिल हो चुका है। हो सकता है आज की विनर आप ही हों। ठीक है, चलें, यहाँ पर हमने ऐड कर दी लौकी और मैंने इसको कवर कर दिया है। थोड़ा सा पानी को ड्राई करेंगे, पोटैटो मैशर से मैश करेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे। पकी हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ब्रेक का टाइम है मेरे पास। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी इसकी आंच हल्की करके इसको थोड़ा सा पकने देते हैं, गर्म होने देते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं, सर्व करते हैं। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और जो हमारा पास्ता है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हमने उसको गर्म किया, चीज़ उसका अच्छे से मेल्ट हो गया और फिर हमने उसकी मिक्सिंग की। अगेन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो फिर मिक्सिंग भी मुश्किल हो जाती है पास्ता की। थोड़ा सा वाइट सॉस को पतला रखिएगा और कलर भी बड़ा खूबसूरत सा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जो लौकी है इसको मैंने पोटैटो मैशर की मदद से थोड़ा सा मैश किया। नहीं है कोई गोल चम्मच हो सकता है, उससे आप इसको थोड़ा सा मैश कर लें। और लास्ट में बस हमने इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया। मैंने टेस्ट भी करके देख लिया था, पास्ता का भी मसाला, नमक मिर्च ठीक है। यहाँ पर भी चेक करके देख लेते हैं, अगर कुछ नमक मिर्च में कोई कमी बेशी है उसको एडजस्ट कर लें। इससे सॉल्ट कमी रखा करें, बहुत इजीली हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा हो जाए तो कम करना थोड़ा सा मुश्किल है। और आज बहुत सारे स्पेशली बच्चे बड़ा इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्ती तेज़ सी बारिश हो
और इन्जॉय करते हैं बहुत ज़्यादा। मौसम के हिसाब से खाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। पकौड़ों का जितना मज़ा रमज़ानों में या बारिश में आता है इतना नॉर्मली नहीं आता। गुलगुले और काफ़ी सारी डिफरेंट किस्म के पराठे, चाय, ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। चलें ज़रूर बनाएं। सवाल मैं आज का दोहराती चलूँ, आपने हमें पास्ता की शेप्स के बारे में बताना है। अगर अब तक आप सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कर सकते हैं। मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। बहुत आसान सा तरीका है कि अगर कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज करें और अपने सवाल का जवाब हमें नोट डाउन करवाइए। हो सकता है कि आज के विनर आप ही हों। बहुत ही ज़बरदस्त सा मीट मिंसर है। ना सिर्फ ये कि आप इसमें गोश्त को पीस सकते हैं, बल्कि कुछ पका हुआ शामी कबाब का मसाला है, कुछ वेजिटेबल्स के कबाब बनाने जा रहे हैं, आलू का कुछ मिक्सचर बनाने जा रहे हैं, तो आप बहुत इजीली उसको इसमें पीस सकते हैं और उसके बाद कबाब हैं, जो भी आप तैयार करने जा रहे हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। तो ये तमाम मशीनें जो हैं हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान कर देती हैं और फिर हमारी कुकिंग भी जल्दी हो जाती है। तो ज़रूर इन चीज़ों को अवेल करें। और अगर आप अब सोच रही थी कुछ ख़रीदना है मिंसर, तो आप ट्राई कर सकती हैं। चलें, यहाँ पर ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो मैं क्या करती हूँ, आंच को इसकी बिल्कुल स्लो कर देती हूँ और थोड़ा सा हरा धनिया काट लेते हैं, जो मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ। गार्निशिंग में भी शामिल करेंगे और इस स्टेज पर भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं हरा धनिया, ताकि इसकी अच्छी सी एक फ्रेशनेस सी आती है हरे धनिए से। तो हरा धनिया ऐड करके इसको मिक्स करते हैं। फुल्का, चपाती, दाल चावल, स्टीम राइस, सबके साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। कुछ पिकल के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा चॉइस कर लेते हैं, ड्यू ड्रॉप का कोई सा पिकल लेते हैं और उसको लौकी के साथ सर्व करते हैं। चलें, हरा धनिया ऐड करके हल्का सा मिक्स किया और यहाँ एक सिंगल सर्विंग में भी हम पास्ता को डिश आउट कर लेते हैं। उसको भी मैं टेबल पे लेके चलती हूँ। और अगर आपसे कुछ भी मिस हो गया है तो अब जो ब्रेक है वो रिकैप ब्रेक है। आपने बहुत अच्छे से देखना है, रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, उसको चेक कर लीजिएगा और आप आराम से बैठ के उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, रिकैप ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ग्रीन चटनी, पास्ता अल्फ्रेडो, अज्जा, मक्खन 2 खाने के चमचे, मैदा 2 खाने के चमचे, दूध 1 कप, चटर चीज़ 2 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस आधा कप, उबला पास्ता 1 कप, तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसा ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 खाने का चमचा, पुदीना 1 खाने का चमचा, छोटी हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, क्रीम 1/4 कप। तरकीब: ग्राइंडर में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च पेस्ट और पानी डालकर ग्राइंड कर लें। फिर फ्राइंग पैन में मैदा और मक्खन डालकर 2 मिनट पकाएं। अब इसमें दूध और चीज़ शामिल करके गाढ़ा कर लें। उसके बाद सॉस पैन में लहसुन और चिकन बोनलेस फ्राई करें। फिर सॉस, पिसी हरी चटनी, उबला पास्ता और बाकी मसाले शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं। आखिर में क्रीम डाल के सर्व कर दें। लौकी मसालेदार अज्जा: चिली और उबली लौकी आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, कटे टमाटर 2 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 2 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, धनिए के पत्ते मुट्ठी भर, नमक 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गरम करके ज़ीरा और हरी मिर्च फ्राई करें। फिर अदरक लहसुन, कटे टमाटर, नमक और तमाम मसाले डालकर पकाएं। अब छिली और उबली लौकी शामिल करके मज़ीद 2 मिनट ढककर पकाएं। आखिर में हरे धनिए से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लौकी मसालेदार और आज हमने चटनी के साथ अल्फ्रेडो
पास्ता तैयार किया। उम्मीद है आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज तड़का में बनने जा रहा है चिकन मंचूरियन, सिंगापुरियन राइस और धनिया सीख कबाब। तो बहुत ही अच्छा सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। वो तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और अब वेट कर रहे हैं विनर कौन होगा, विनर का क्या नाम है, तो जना विनर का नाम मेरे पास आ चुका है। किरण है कराची से। किरण, आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। और आज का ये मीट मिंसर जो है ये आपका हुआ। तो चलें, वो तमाम लोग जो नहीं जीत पाए, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, कोशिश करते रहिए और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप ज़रूर विन करें। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है कल कुछ अच्छे से मज़ेदार से मेन्यू के साथ। जितना मुझे याद आ रहा है कुछ सिंधी आलू की टिक्की बनने जा रही है और इसके साथ कुछ कोरमा बनने जा रहा है। तो चलें, जुम्मे का दिन होगा और वीक पता भी नहीं चलता, ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं पूरे ही वीक का जो मेन्यू रहा आप लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा। कुछ ज़रूर आपकी पसंद की रेसिपीज़ रही होंगी जिनको आपने नोट डाउन भी किया होगा। वीकेंड पे उसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। वक्त भी हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।